प्यारे साथियों, मैं इंद्रलोक गुप्ता आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पॉलिटी में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है भारत में संवैधानिक इतिहास की कहानी। तो भारत में संवैधानिक इतिहास की कहानी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले तो भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कहानी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो इसमें भारत में संविधान के विकास के बारे में देखें तो इसमें ब्रिटिश क्राउन और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ चार्टर एक्ट आए। और जैसे मैंने संविधान के बारे में ये बताया था कि संविधान में कुछ नियम कानून होते हैं और परंपराओं का संकलन होता है। तो जो भी चार्टर एक्ट आए और जो भी अधिनियम बनकर आए वही संविधान में लगभग हम लोगों ने एडॉप्ट कर लिया है। जैसे अगर हमारे संविधान के बारे में पूछा जाए कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस अधिनियम का है, तो 1935 के अधिनियम जो आया था उसका सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे संविधान में। तो हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से चार्टर एक्ट आए और किस चार्टर एक्ट में क्या लिखा हुआ था। जैसे बंगाल में जो गवर्नर जनरल होता था, फिर गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर उसको वायसराय बना दिया गया। तो इसमें क्या कहानी हुई, मतलब क्यों बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल क्यों बना दिया गया, और गवर्नर जनरल को जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय क्यों बना दिया गया, और मतलब उसके परिषद में कितने सदस्य थे, कौन से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई, मतलब जो भी था कि किसी एक्ट में कौन से प्रावधान किए गए थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को चर्चा करना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है कि भारत में संवैधानिक इतिहास की कहानी। तो एक टॉपिक है कि भारत की संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें तो पहले तो दो भागों में इसको बांट देते, इसलिए कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए अगर टॉपिक वाइज इसको बांट बांट के नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक तो संविधान निर्माण के लिए कुछ कंपनी का योगदान था। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी तो कंपनी का योगदान तो था, और फिर उसके बाद में जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन का योगदान था। ब्रिटिश क्राउन का जो ब्रिटिश सत्ता था उसका भी कुछ योगदान था। उसके द्वारा कुछ मतलब कि चार्टर एक्ट बनाए गए, कुछ नियम कानून, क्योंकि हमारा देश ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो उसमें ब्रिटेन से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते थे वो सभी भारतीयों पर लागू होते थे। अब जहाँ जहाँ भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, जैसे अमेरिका में भी, तो अमेरिका के लिए वो ब्रिटेन से ही नियम कानून बनकर आते थे। अभी क्या होता है, अभी हमारे देश में संसद होती है, तो सांसद किसी विधेयक को पेश करती है, उसके बाद में उस पर चर्चा चलता है संसद भवन में या विधानसभा में, विधानमंडल में। उसके बाद में क्या होता है, वो नियम कानून बनता है। तो पहले तो हमारा देश गुलाम था, तो उस समय क्या होता था कि कोई संसद यहाँ पर नहीं था, तो ब्रिटेन से ही कानून बनकर आते थे, तो उसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाता था। तो सबसे पहले ब्रिटेन कंपनी में क्या थे, तो कंपनी आई थी, तो सबसे पहले कंपनी आई थी क्यों, तो कंपनी तो आई थी व्यापार करने के लिए। कंपनी तो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन कंपनी क्या की, व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी रुचि लेने लगी। कंपनी व्यापार प्लस राजनीति में भी प्रवेश करने लगी, राजनीति में भी कंपनी का प्रवेश होने लगा। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है व्यापार कंपनी का कब हुआ, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी की स्थापना हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो उसमें कंपनी लगभग 1600 ईस्वी से लेकर सन 1600 ईस्वी से लेकर 18 मतलब 1600 ईस्वी से लेकर से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक कंपनी केवल व्यापार करती रही, उसमें कुछ नहीं था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आगे कंपनी लगभग 1853 का जो चार्टर एक्ट आया वहाँ तक कंपनी लगभग राजनीति में प्रवेश ले ली। उसके बाद में क्या हुआ, 1858 से लेकर फिर ब्रिटिश क्राउन, फिर 1858 से लेकर 1947 जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक स्वतंत्रता तक ब्रिटिश क्राउन का शासन चला हमारे देश पर। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले ये बता दें 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया था, जो उसमें निम्न प्रावधान थे। जैसे उसमें ये प्रावधान था, जैसे 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट क्या बना कि उस समय 1600 ईस्वी के करीब में हमारे देश पर किसका शासन था, तो मुगल वंश थी। और मुगल वंश में अकबर का शासन था। अकबर ही तो बादशाह था हमारे देश पर, तो अकबर का शासनकाल था। और वहाँ पर क्या हुआ, 1599 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम ने 217 व्यक्तियों को मिलाकर 217 व्यक्तियों को मिलाकर एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का जब कंपनी की स्थापना हुई तो ये 217 व्यक्तियों ने कुल 30,133 पाउंड रुपए जुटाए और एक कंपनी को खड़ा कर दिया। और यही कंपनी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। तो मैं इसको अच्छे से लिख लिख के फिर बता दे रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे, इसका हेडिंग होगा कि सन 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट, सन 1600 ईस्वी का, इसमें क्या लिखेंगे, 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसमें क्या प्रावधान थे। अच्छा पहले ये तो बता दें कि इसमें प्रावधान से पहले कि 1599 में ईस्वी में 217 व्यक्तियों को मिलाकर व्यक्तियों ने अपना पैसा मिलाया और कुल रकम कितनी हुई, व्यक्ति की कुल रकम कितनी हुई, 30,133 पाउंड। अच्छा, 30,133 पाउंड में एक कंपनी की स्थापना हुई और कंपनी का क्या नाम था, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और यही कंपनी, एक कंपनी का नाम है और ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लेना है। और याद नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, यही कंपनी बाद में चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। यही कंपनी आगे किस नाम से जानी जाएगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाएगी ना। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में इसमें क्या था कि महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी में, अच्छा टोटल 217 व्यक्ति थे, इन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के नाम से जाना था, COP। ये क्या होते थे, कोर्ट ऑफ
कोर्ट ऑफ प्रोपेराइटर्स अर्थात स्वत्वधारी। अच्छा, ये 217 लोगों ने एक कंपनी बनाया था अपना पैसा लगाकर। तो जिन स्वत्वधारी मतलब जिन कोर्ट ऑफ प्रोपेराइटर्स के पास 500 से ज़्यादा शेयर था, 500 पौंड से ज़्यादा का शेयर था, 500 पौंड से ज़्यादा का शेयर था इस कंपनी को बनाने के लिए, वे क्या करते थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD का चुनाव करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते थे। अच्छा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैं इसको लिख दे रहा हूँ COD। ये ध्यान देना है कि COP कहाँ है, COD क्या है? कोर्ट ऑफ प्रोपेराइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोपेराइटर्स क्या थे? तो जिन लोगों ने कंपनी को बनाया था वो कोर्ट ऑफ प्रोपेराइटर्स कहे जाते थे, वो स्वत्वधारी थे। और वो लोग जिन लोगों और उसी में से जिन लोगों का 500 पाउंड से ज़्यादा का शेयर था, वो लोग इसी में से 217 में से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी होती थी? तो इनकी संख्या होती थी टोटल 24। तो मैं लिख दे रहा हूं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये क्या था? निदेशक मंडल। इसका हिंदी भी लिख दे रहा हूं निदेशक मंडल। निदेशक मंडल का चुनाव करते थे। इनकी कुल संख्या कितनी होती थी? इनकी संख्या 24 होती थी, 24 होती थी। और इनका कार्यकाल जो होता था वो 1 वर्ष का होता था, 1 वर्ष का होता था ना। इतनी बातें समझ में आएगी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो निदेशक मंडल कहे जाते थे। और इन लोगों का काम क्या था? तो ये 24 लोग, इनकी संख्या जो 24 होती थी, ये लोग कंपनी को चलाने में सहायता करते थे। यही 24 लोग मिलकर कंपनी को डायरेक्ट करते थे। कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी में क्या क्या, मतलब कि जैसे अभी क्या होता है कि इंडिया की आबादी 135 करोड़ के करीब है। तो 135 करोड़ आबादी 545 लोकसभा में सदस्यों को चुन देती है। तो ये 545 लोग ही तो देश के लिए कानून बनाते हैं कि देश में कौन सा कानून चलेगा, क्या होगा क्या नहीं। हाँ, पूरी जनता तो कानून नहीं बनाती। तो उसी तरह 217 लोगों ने मिलकर 24 लोगों को चुन दिया। तो एक 24 लोग ही कंपनी के लिए कानून बनाते थे और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता था वो बनाते थे। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता था? तो 1 वर्ष होता था। अब इसके बारे में आगे मैं बता दे रहा हूँ, आगे तो मिटा के फिर बता दे रहा हूँ। तो कंपनी की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद में जो महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अरे, ब्रिटेन तो है वो पश्चिम में है भारत के। अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। ऐसे यहाँ पर यूरोप होगा, ये क्या होगा? ये अटलांटिक महासागर होगा। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में ये यूरोप, फिर ये अटलांटिक महासागर, यहाँ पर क्या होगा? ऐसे करके अफ्रीका, और इसी में ऐसे करके होगा इधर एशिया, और फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा। ऐसे तो है। फिर इधर अंटार्कटिका होगा, इधर आर्कटिक होगा, जो भी होगा। तो इधर प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर अगर भारत को ऐसे मान ले तो यहाँ से ये क्या होगा? ये तो क्या होगा? यहाँ से पूर्व, तो पूर्वी देशों के साथ यहाँ अगर यूरोप है, यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि ये ब्रिटेन है, तो यहाँ से तो ये पूरा भी तो हुआ। अरे, नक्शा में ऐसे होता है, ऐसे करके ये क्या होता है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ से ये पूरब में हुआ। तो पूर्वी देशों के साथ मतलब यहाँ से जो भी पूरब में होगा, इसके पूरब में जो भी देश होगा, जहाँ पर क्या होगा कि डच नहीं, पुर्तगाली, जहाँ पर पुर्तगाली का उपनिवेश नहीं था,
जहाँ पर पुर्तगाली नहीं थे वहाँ वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। इतना बात ध्यान में रखना है, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किए थे, तो पुर्तगालियों को इसमें हटा दिया गया था, क्योंकि पुर्तगाल भी वहीं का एक है। तो इसमें बताया क्या कि जो कंपनी होगी 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार प्राप्त हुआ किसके द्वारा? तो महारानी, वहाँ की कौन महारानी थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था एक बार किसी एग्जाम में कि एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ये अकबर के समकालीन थी। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए चले आए। फिर उसके बाद में व्यापार होने लगा, फिर व्यापार होते गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि व्यापार होते होते फिर 1726 में एक चार्टर एक्ट आया। फिर 1726 में एक चार्टर एक्ट आया। फिर उसके बाद में बाकी चीज़ें इतिहास में पढ़नी होती है। जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसमें यूरोपियों का आगमन एक चैप्टर होता है, उसमें पढ़ना होता है इतिहास में। हिस्ट्री में जब इतिहास शुरू होगा हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो वो सब बता देंगे। पुर्तगाल जब आए अंग्रेज, तो इन्होंने बंगाल, मद्रास और बम्बई, यही तो 3 प्रेसिडेंसी इन्होंने बना लिया था। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी के पर इन लोगों का कब्जा था। यहीं से ये लोग व्यापार करते थे। यहाँ कोठी खोल लिए थे, सूरत में पहली कोठी। ये सब चीज़ें हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये सब हिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इससे पहले क्या क्या हुआ था वो उसके बारे में मैं बता दूं कि 1600 में जो हुआ, उसके बाद में 1757 में, अच्छा 1757 में तो बाद की बात है। तो 1726 में जो आया, 1726 का जो चार्टर एक्ट था, 1726 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या प्रावधान था? इसमें एक ही प्रावधान था कि जैसे बंगाल, जैसे इसमें क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और उसके बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसियों को क्या कर दिया गया? इसमें कौन कौन थे? तो इसमें जैसे कंपनी को चलाने के लिए 24 क्या थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के संचालन के लिए कौन थे? तो 24 कोर्ट, COD की संख्या कितनी थी? 24, ये तो मैंने बता दिया। और उसमें प्लस में एक था गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल होता है या गवर्नर होता था? ये गवर्नर ही होता था एक। तो इसमें क्या था कि सभी जगह, ये बंगाल में और मद्रास और बम्बई में एक गवर्नर होता था, एक गवर्नर, और प्लस में 4 इसके क्या होते थे? तो 4 जो होते थे इसके परिषद में सदस्य होते थे। परिषद में 4 सदस्य और अन्य होते थे, और सब जगह पर वही रूल था, एक गवर्नर होगा और प्लस में 4 सदस्य और होंगे। कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य और होंगे। अच्छा, इतनी बातें मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। तो 1726 में क्या बताया गया? अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1726, इसमें क्या बताया 1726 के चार्टर एक्ट में कि जो भी बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी है,
ये अपने लिए स्वयं कानून बना सकती है। पहले क्या होता था कि सबके लिए, बंगाल, मद्रास, बम्बई, मतलब पूरे भारत के लिए लगभग जितना पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था उसके लिए ब्रिटेन से कानून बनकर आते थे और यहाँ पर लागू होते थे। अब 1726 में क्या बता दिया गया कि बंगाल और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी अपने अपने लिए कानून बनाएगी, अपने लिए कानून बनाएगी, अपने लिए कानून बना सकती। कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। अब ये कंपनी अपने अपने, जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल के लिए, मद्रास का गवर्नर मद्रास के लिए, बम्बई का गवर्नर मद्रास के लिए कानून बनाएगा। जिसको जो मर्जी वो अपना कानून बनाए और अपने प्रेसिडेंसी को चलाते रहे। अच्छा, इसके बाद में अब क्या हुआ, तो 1757 में, सन 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। उसमें